जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं आपका अपना साथी विनोद अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान संग्रह पर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हाल ही में पटवार का एग्ज़ाम भी हुआ है और आप वो एग्ज़ाम भी देख के आए हैं। उसमें भी हिंदी के प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों को आपने अच्छे मन से हल किया है। अन्य विषयों के प्रश्न भी आपने अच्छे तरीके से किए हैं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी पेपर दे के आए वो लगन ईमानदारी के साथ दें और आप एक अच्छे मुकाम को हासिल करें। विद्यार्थियों, अपने हिंदी विषय में संधि से संबंधित कक्षाएं चल रही थी और उन कक्षाओं में अपनों ने यण स्वर संधि की कक्षा को कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो य से पहले आधा अक्षर आए, वह से पहले आधा अक्षर आए और रै से पहले जो आधा अक्षर आता है, उससे जितने उदाहरण बनते थे उन उदाहरण को अपनों ने क्या किया है, क्लियर किया है और आपने उनको अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। तो दोस्तों, आगे अपनी स्वर संधि में अयादी संधि पर चर्चा करेंगे। अयादी संधि की क्या पहचान होती है, अयादी संधि से किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उनके कौन कौन से सूत्र होते हैं, शब्द संधि विच्छेद से शब्द कैसे बनता है और शब्द से संधि विच्छेद कैसे होता है, उन सब पर अपने क्या करेंगे, चर्चा आज की कक्षा में करेंगे। तो अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। अपनी संधि आएगी अयादी स्वर संधि। आज का अपना बिंदु रहेगा, प्रकरण रहेगा अपना अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि की पहचान क्या होती है? कोई ऐसा शब्द जिसमें अय की ध्वनि आ जाए, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें आय की ध्वनि आ जाए, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें अव की ध्वनि आ जाए, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें आव की ध्वनि आती है, वो संधि कौन सी होती है? आपकी अयादी स्वर संधि होगी। कैसे होगी? भी मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लय शब्द लिखना है। लय शब्द को जब मैं तोड़ता हूं तो लय के अंदर क्या जुड़ा हुआ है जी? ए जुड़ा हुआ है और य के अंदर भी क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। तो यहां देखो अय की ध्वनि आ गई, तो संधि कौन सी होगी? अपनी अयादी स्वर संधि। अयादी ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपने कौन सी करेंगे? स्वर संधि करेंगे। यहां पर मैंने शब्द लिखा दायनी, यह आया हुआ प्रश्न है दायनी। तो द के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है और ये के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? ई जुड़ा हुआ है और न के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? फिर से ई की मात्रा जुड़ी हुई है। यहां पर किसकी ध्वनि आ रही है? आय की। संधि कौन सी होगी? अपनी अयादी स्वर संधि। कौन सी संधि आएगी? अयादी स्वर संधि अपने सामने आएगी। नेक्स्ट अपने देखते हैं अव के उदाहरण। किसके देखने हैं? अव के। मैंने यहां पे ये लिखा हवन। हम कहते हैं ना, कोई मिल गया तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो है के साथ में क्या आ रहा है? ए आ रहा है और वह के साथ में क्या आ रहा है? ए आ रहा है और न के साथ में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अव की ध्वनि आ गई। अव की ध्वनि आ गई तो संधि कौन सी होगी? अपनी अयादी स्वर संधि होगी। फिर आती है आव की। मैंने यहाँ पे लिखा भाव शब्द लिखा। इसको जब मैं तोड़ता हूं, विच्छेद करता हूं इसका, तो भय के अंदर क्या आ रहा है? आ की मात्रा जुड़ी हुई है। वह के अंदर किसकी मात्रा जुड़ी हुई है? ए की। तो यहाँ पर ध्वनि किसकी आएगी? आव की ध्वनि आएगी। तो संधि कौन सी होगी? अपनी अयादी स्वर संधि होगी। तो यानी कोई भी ऐसा शब्द होता है जिसमें अय की ध्वनि, आय की ध्वनि, अव की ध्वनि या आव की ध्वनि आती है, वो संधि आपकी कौन सी होती है? अयादी स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादी स्वर संधि होगी। अब देखिए इसका अपने पहला सूत्र देखते हैं। तो पहले सूत्र में अपना पहला सूत्र लेके चलेंगे। ए स्वर का मेल अगर असमान स्वर के साथ हो, अगर ए का मेल किसके साथ होता है? असमान स्वर के साथ, यानी ए को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ जाता है, ए को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ जाता है, तो आपका ए होता है वो किस में बदलेगा? अय में बदलेगा। किस में बदलेगा? अय में। जैसे मान लो मैंने लिखा ने और उसके बाद में मैंने लिखा अन।
इसमें मात्रा किसकी आ रही है, ए की, और आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए के सामने अन्य कोई स्वर आ गया, वो आ गया ए, तो पहले ए आ गया। तो पहला काम क्या करना है, जब अपने ने ई की मात्रा देखी थी यण संधि में तो ई की मात्रा को हटा रहे थे, उसके बाद में ऊ की मात्रा देखी तो ऊ की मात्रा को हटा रहे थे, री की मात्रा देखी तो अपने क्या कर रहे हैं, री की मात्रा को भी हटा रहे थे। तो पहले ए की मात्रा को हटाइए, तो न क्या बच गया, आधा, आगे क्या आ रहा है ए, और उसके बाद में क्या आ गया आपका अन। इतना काम हो गया। न पहले से क्या है, आधा है, ए किस में बदलेगा, आपका अय में बदलेगा, किस में बदलेगा, अय में, और आगे क्या आ गया आपका अन। न के अंदर ए जुड़ता है तो आपका न बनता है, यह के अंदर ए जुड़ेगा तो यह बनेगा। शब्द आपका क्या बन गया, नयन। क्या शब्द बन गया, नयन। नयन शब्द का संधि विच्छेद ने प्लस अन, ने प्लस अन से बनने वाला सही शब्द नयन। नयन, नयन शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, तो इसमें ए के साथ में ए का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ए के साथ में ए का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ये तो था अपने सामने संधि विच्छेद, ये तो क्या अपने सामने संधि विच्छेद, और उसका क्या बनाया अपनों ने, शब्द बनाया। और अब अपने क्या करेंगे, शब्द दिया हुआ आ जाए, जैसे ये आ गया ले, इसका अपने को क्या बनाना है, संधि विच्छेद बनाना है। क्या बनाना है, संधि विच्छेद। जब संधि विच्छेद दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, पहले लय को आप तोड़िए, लय के अंदर मात्रा किसकी आ रही है, ए की, और यह के अंदर मात्रा किसकी आ रही है, ए की। पहचान आ गई अपने सामने, अय। तो लय तो पहले से क्या है, आधा है, अय किस में बदलेगा जी, अय आपका ए में बदलेगा, ये आ गया ए, और आगे आ गया ए। लय के अंदर ए की मात्रा जुड़ती है तो ले बन जाता है, ले प्लस ए क्या बन गया आपका, लय। क्या शब्द बन गया आपका, लय शब्द बन गया। तो संधि विच्छेद दिया हुआ हो तो उसका तरीका ये रहेगा, और जब शब्द दिया हुआ हो तो उसका तरीका क्या रहेगा, ये रहेगा। इस बात को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं, जहन में बिठा सकते हैं कि अगर संधि विच्छेद दिया जाए तो उसका शब्द अपने को इस तरीके से बनाना है, और अगर शब्द दे दिया जाए तो उसका संधि विच्छेद अपने को इस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा आपके सामने से, उसके बाद में अन। तो पहले इसकी मात्रा को हटाइए, इसमें ए की मात्रा आ रही है और आगे क्या आ रहा है, अन आ रहा है। तो एक इसमें बदलेगा, अय में बदलेगा, ये मैंने जी ए को अय में बदल दिया, और आगे क्या आ रहा है आपका, अन आ रहा है। अब स के अंदर ए जुड़ता है तो स पूरा बनता है, यह के अंदर ए जुड़ता है तो यह बनता है, और आगे आ गया न। शब्द क्या बन गया आपका, सयन। क्या शब्द बन गया, सयन। इसी प्रकार से मैंने ये लिखा विने, उसके बाद में ए। तो पहले ए की मात्रा को हटाइए, न आधा, ए आ गया, आगे क्या आ गया आपका ए। तो न पहले से क्या है, आधा है, ए किस में बदलेगा आपका, अय में बदलेगा, किस में बदलेगा, अय में, और आगे क्या आ गया आपका ए। अब वी तो क्या है, अपने आप में उपसर्ग है इसमें लगा हुआ, न के साथ में यह जुड़ता है तो न पूरा बनता है, यह के साथ में यह जुड़ता है तो यह पूरा बनता है। शब्द क्या बन गया आपका, विनय। क्या शब्द बन गया आपका, विनय। तो शयन शब्द का संधि विच्छेद होगा से के साथ में अन, विनय प्लस ए से बनने वाला सही शब्द क्या बनेगा, विनय। क्या शब्द बनेगा आपका, विनय शब्द बनेगा। तो ये दोनों उदाहरण भी आपके कौन से हैं, अयादि स्वर संधि में अय से संबंधित उदाहरण आएंगे। उसके बाद में मैंने ये लिखना है विजय, उसके साथ में ए, और मैंने लिखा विले, उसके साथ में ए। तो काम पहला क्या करना है, ए के सामने असमान स्वर आ रहा है इसमें भी, और इसमें भी ए के सामने क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। तो काम पहला क्या करना है, अपने को ए की मात्रा हटानी है। तो जय क्या बच गया अपने आप में, आधा, उसके बाद में ए, उसके बाद में ए। जय पहले से क्या है, आधा है, ए किस में बदलेगा आपका, अय में बदलेगा, और आगे क्या आएगा आपका, ए आएगा। जय के अंदर ए जुड़ता है तो जय पूरा बनता है, सॉरी, और ये के अंदर ए जुड़ता है तो ये पूरा बनता है। शब्द क्या बन गया आपका, विजय। तो विजय शब्द का संधि विच्छेद विजय प्लस ए, विजय प्लस ए से बनने वाला सही शब्द विजय। विजय शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, ए के साथ में ए का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ए के साथ में ए का क्या होगा, मेल होगा। उसके बाद में देखिए विले प्लस ए, तरीका वही रहेगा, तरीका क्या रहेगा, वही रहेगा। बार बार में मैं रिपीट कर रहा हूं, तरीका कभी बदलने वाला नहीं है, तरीका वही रहेगा। तो अपने को तरीका भी आना चाहिए।
परीक्षा में तो प्रश्न यही आएगा सीधा, विजय प्लस ए से बनने वाला सही शब्द विजय, विजय शब्द का संधि विच्छेद विजय प्लस ए। नया शब्द कभी आपके सामने आ जाता है तो इन तरीके से अपने को क्या कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। तो लय क्या रह गया, आधा, उसके बाद में क्या रहा है ए, और आगे क्या रहा है आपका ए। तो लय क्या है, आधा है, ए किसमें बदलेगा आपका अय में बदलेगा। आगे क्या आ गया अपने ए आ गया, आगे क्या आ गया अपने ए आ गया। तो लय के अंदर ए जुड़ेगा तो लय बन गया पूरा, यह के अंदर ए जुड़ेगा तो यह बन गया आपका पूरा। शब्द क्या बन गया आपका विलय, क्या शब्द बन गया विलय। तो विजय और विलय दोनों शब्दों में क्या है आपके अयादी संधि है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण शब्द बता रहा हूं आपको, संचय। इस शब्द का संधि विच्छेद दो तरीके से बनता है, एक तो बनता है सम प्लस चय, ये है व्यंजन संधि के अनुसार। किसके अनुसार है, व्यंजन संधि के अनुसार। और अगर चय शब्द अकेले की संधि करें, चय शब्द अकेले की संधि करते हैं तो क्या बनता है चे प्लस ए, क्या बनेगा चे प्लस ए। ये चय शब्द की क्या होगी संधि विच्छेद। अब इसके साथ में एक क्या जुड़ा है, सम उपसर्ग जुड़ा है। क्या जुड़ा है, सम उपसर्ग। और सम में जो मैं होता है वो अनुस्वार में चला जाता है, कहां चला जाता है अनुस्वार में। तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा संचय प्लस ए। ये किसके अनुसार बन गया अयादी के अनुसार, ये किसके अनुसार बन गया अयादी। क्योंकि संचय शब्द अकेला है तो इसका संधि विच्छेद क्या बन गया सम प्लस चय, ये तो व्यंजन संधि के अनुसार है। अब चय शब्द अकेला आ गया, इसका संधि विच्छेद क्या रहा चे प्लस ए, ये अयादी के अनुसार। सम इसमें क्या जुड़ गया उपसर्ग जुड़ गया तो संचय प्लस ए, ये अयादी संधि बन गई। कौन सी बन गई अयादी। अब विद्यार्थियों अगर प्रश्न आ जाता है परीक्षा में संचय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन में ये भी मिल जाए आपके सामने और ऑप्शन में आपके सामने ये भी मिल जाए, तो पहली प्राथमिकता आपको व्यंजन संधि को देनी है। किसको देनी है, व्यंजन संधि को। अगर संचय शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस चय भी दिया जाए और संचय प्लस ए भी दिया जाए तो उन दोनों ऑप्शन में से आपको पहले कौन सा करना है सम प्लस चय वाला करना है। अगर ये नहीं मिलता है तो फिर कौन सा करेंगे अपने अयादी वाला करेंगे। कौन सा करेंगे अयादी वाला, क्योंकि अनुस्वार का जो नियम है वो व्यंजन संधि में लागू होता है। किसमें लागू होता है व्यंजन संधि में। तो ये व्यंजन संधि के अनुसार इसका संधि विच्छेद क्या हो गया सम प्लस चय, और अयादी के अनुसार हो गया संचय प्लस ए। दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो अपने को पहले कौन सी करनी है व्यंजन संधि करनी है। व्यंजन अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो कौन सी करेंगे अपने अयादी संधि करेंगे। कौन सी करेंगे अयादी संधि। तो ये बात आपको क्या रखनी है अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने आएगा दूसरा सूत्र। अगर ऐ स्वर का मेल असमान स्वर के साथ हो जाए, ऐ स्वर का मेल किसके साथ होता है असमान स्वर। ऐ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ जाता है तो एक मात्रा इसमें बढ़ रही है। तो पहले ए था, ए प्लस असमान स्वर था तो उसमें ए किसमें बदल रहा था अय में, और इसमें एक मात्रा बढ़ी है तो इसमें भी एक मात्रा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो ऐ किस में बदल जाएगा आपका आय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा आय में। तो अपने संधि विच्छेद का शब्द बनाएंगे और शब्द का संधि विच्छेद किस तरीके से करेंगे दोनों तरीके से अपने इसको समझेंगे। तो देखिए मैंने ये लिखा दही प्लस अक, आया हुआ प्रश्न है ये। देखो ऐ की मात्रा आ गई, आगे क्या आ गया ऐ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ गया। तरीका वही है, पहले इसकी मात्रा को हटाइए आप। द के अंदर क्या आ रहे हैं ऐ आ रहे हैं और आगे क्या आ गया आपका अक। इतना काम हो गया। अब द तो पहले से ही क्या है आधा है और आपका ऐ है वो किस में बदलेगा आय में बदलेगा, और आगे क्या आ गया आपका अक। आगे क्या आ गया अक। द के अंदर आगे मात्रा जुड़ गई दा बन गया, यह के अंदर आगे मात्रा जुड़ गई यह बन गया, और कै आपका ज्यों का त्यों। शब्द क्या बन गया आपका दायक। क्या शब्द बन गया दायक। दायक शब्द का संधि विच्छेद दही प्लस अक। दही प्लस अक से बनने वाला सही शब्द है दायक। दायक शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है तो ऐ के साथ में ए का क्या हो रहा है मेल हो रहा है। तो इसमें कौन से वर्णों मेल हो रहा है ऐ के साथ में ए का क्या हो गया मेल हो गया। ये तो था संधि विच्छेद, इसका क्या बनाया अपनों ने शब्द बना दिया।
अब अपने क्या बनाएंगे, शब्द दिया हुआ होगा उसका क्या करेंगे, अपने संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, दायिनी। क्या शब्द आ गया, दायिनी। तो पहला काम क्या करना है, इसको तोड़िए आप। द के अंदर किसकी मात्रा आ गई, आ की। य के अंदर किसकी मात्रा आ गई, ई की। और न के अंदर किसकी मात्रा आ गई, ई की। इतना काम कर लिया अपनों ने। अब ध्वनि किसकी आ रही है, इसमें पहचान आय की आ रही है। किसकी आ रही है, आय। तो संधि कौन सी हो गई जी, आयाती। आय की ध्वनि किस में बदलती है, आई में। किस में बदलती है, आई में। तो आय, आय की ध्वनि किस में बदलेगी, ए में। तो आय की ध्वनि किस में बदलेगी, आई में। तो मैं आय की ध्वनि को किस में बदलता हूं, आई में बदलूंगा। आगे क्या आ गया, इन्हीं। अब द के अंदर आई की मात्रा जुड़ जाएगी तो दही बन जाएगा। आगे क्या आ गया, इन्हीं। शब्द क्या बन गया आपका, दायिनी। क्या शब्द बन गया आपका, दायिनी। तो संधि विच्छेद दिया हुआ हो उसका तरीका ये रहेगा, और अगर शब्द दिया जाए तो उसका तरीका क्या रहेगा, ये रहेगा। अगर संधि विच्छेद दिया जाए तो उसका तरीका क्या रहेगा, इस तरीके से आपको करना है। और अगर शब्द दिया जाए तो पहले उसको आप तोड़ लो, तोड़ने के बाद में आय को आई में बदल दो और आपस में क्या कर दो, इनको जोड़ दो। आपका संधि विच्छेद आपके सामने तैयार हो जाएगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, परीक्षा में बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण अपने करते हैं। विधेय प्लस अक। एक लिखेंगे अपने, विधेय प्लस इक्का। एक करेंगे अपने विलय प्लस अक। विलय प्लस अक। अब देखिए इसमें मात्रा किसकी आ रही है, आई की। आगे क्या आ रहा है, असमान स्वर। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, आई की। आगे क्या आ रहा है आपके, असमान स्वर। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, आई की। और आगे क्या आ रहा है, असमान स्वर। ए आई को छोड़कर अन्य कोई स्वर आ रहा है सभी में, तो अपने आप में किसका उदाहरण बन गया, ये अयादी स्वर संधि का उदाहरण बन गया। तरीका वही रहेगा, पहले इस मात्रा को आप हटाइए। इस मात्रा को अपने हटाएंगे तो ध क्या बचेगा, आधा। आई की मात्रा किस में, आगे क्या आ रहा है, आई। इतना काम कर लिया। आगे क्या आ गया, अक। तो आई किस में बदलेगा, आए में। ये जो मैंने आई को किस में बदल दिया, आए में। और आगे क्या आ रहा है, अक। ध के अंदर आगे मात्रा आ गई तो क्या बन गया, धा बन गया। यह के अंदर आगे मात्रा आ गई तो यह बन गई। शब्द क्या बन गया आपका, विधायक। क्या शब्द बन गया, विधायक। विधायक शब्द का संधि विच्छेद विधेय प्लस अक। विधेय प्लस अक से बनने वाला सही शब्द विधायक। इसमें कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, आई के साथ में ए स्वर का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे। ध पहले से क्या है, आधा, सॉरी, इसको तोड़ेंगे तो ध आधा आ गया। इसके साथ में क्या आ गया आपके, आई आ गया। क्या आ गया, आई। और आगे क्या आ रहा है आपके, इका। आगे क्या आ गया, इका। ध पहले से क्या है, आधा है। आई की मात्रा किस में बदलेगी आपके, आय में। और आगे क्या आ गया आपका, इका। अब ध के अंदर आ की मात्रा जुड़ती है तो आ इस प्रकार से बनता है। धा बन गया, ये के अंदर ही जुड़ेगी तो ये बन गया। आगे का जैसा है वैसा का वैसा। शब्द क्या बन गया आपका, विधायिका। क्या शब्द बन गया आपका, विधायिका। इसी प्रकार से इसको तोड़िए आप। लय पहले से क्या है, ऐसे लय को तोड़ेंगे तो लय आधा। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, आई की। इसको भी मैंने बाहर किया। आगे क्या आ रहा है आपके, अक। अब देखो लय पहले से क्या है, आधा है। आई की मात्रा किस में बदलेगी आपके, आय में। आगे क्या आ गया आपका, अक। लय के अंदर किसकी मात्रा आ गई, आ की। यह के अंदर ए जुड़ गया तो यह पूरा बन गया। आगे आ गया आपका कै। शब्द क्या बन गया आपका, विलायक। क्या शब्द बन गया, विलायक। तो विधायक, विधायिका और विलायक, तीनों शब्दों में आपकी संधि कौन सी बनेगी, तीनों शब्दों में आपकी संधि बनेगी अयादी स्वर संधि। तो तीनों को आप नोट कर सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट उदाहरण। नेक्स्ट उदाहरण में अपने करना है विजयी, इसके बाद में इनी, नई, इसके बाद में अक, इसके बाद में नई, इसके बाद में इका।
नहीं, इसके बाद में क्या आ गया, इका। तो इसमें देखिए आई, आगे आई को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ रहा है, इसमें भी आई को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, आई, इसको छोड़ करके अन्य कोई स्वर अपने सामने आ रहा है। तो तरीका वही रहना है, पहले इसकी मात्रा हटाएंगे, इसकी मात्रा आप लोगों ने क्या की, हटाई, आगे निकाला आई को, आगे आ गया आपका इनी। अब देखो जय पहले से क्या है, आधा है, आपका आई है वो किस में बदलेगा, आय में, आगे क्या आ रहा है, इनी, आगे क्या आ गया, इनी। अब देखो जय के अंदर आ जुड़ता है, विजयन, अरे विजयनी कर दिया, सॉरी, ये पहले वाले सूत्र का उदाहरण है, गलत हो गया यहाँ पे, ये किसका है, पहले वाले सूत्र का उदाहरण है, अपने को ये करने हैं। वो विजयनी शब्द मैंने वहां नहीं बताया, इसको वापस बता दूंगा मैं, वो अय का उदाहरण था, विजयनी शब्द है ना, वो अय का उदाहरण है, मैंने यहाँ पे गलत नोट कर दिया, इसको मैंने पहले बताया नहीं था, इसको वापस कल कर लेंगे अय के उदाहरण में, ये गलत है यहाँ पे, आई प्लस ए, तो इसमें न के अंदर किसकी मात्रा आ गई, आई की, और आगे क्या आ गया आपके अक, तो न के अंदर आई की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बन गया आपके आए, आगे क्या आ गया अक, न के अंदर आ जुड़ गया ना बन गया, यह के अंदर जुड़ गया यह बन गया, और क के अंदर जुड़ गया क बन गया, शब्द क्या बन गया, नायक, क्या शब्द बन गया, नायक। इसी प्रकार से इसको करेंगे, न के साथ में आई, इसके साथ में क्या आ रहा है, इका, तो न के साथ में आई किस में बदलेगा, आपके आय में, आगे क्या आ गया आपके इका, तो न के अंदर आगे मात्रा जुड़ गई ना, ये के अंदर ई की मात्रा जुड़ गई ये, शब्द क्या बन गया आपका, नायिका, क्या शब्द बन गया आपका, नायिका। ये शब्द था अय का है, इसको आपको नोट नहीं करना है, ये शब्द अय के उदाहरणों में था, जो मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया और गलत संधि विच्छेद इसका हो रहा था, तो मैं इसको अय में आपको लिखवाऊंगा, ये आपको लास्ट में करवा दूंगा, वो अय वाले एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, नोट करना है। ये दो उदाहरण भी आपके किस में जाएंगे, आय की ध्वनि में जाएंगे, किस में जाएंगे, आय की ध्वनि में। इसी कड़ी के अंदर मैं लिखता हूं सही प्लस अक, और एक लिखता हूं सही प्लस इका। तो इसको, इसमें क्या रहा है, आई के साथ में ए का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, और इसमें भी आई के साथ में ई का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, आई के साथ में ई का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो इसको पहले तोड़िए आप, स के साथ में क्या आ गया, आई, और आगे आ रहा है आपका अक, तो स यहाँ पे आ रहा है और आगे क्या आ गया, आए, इसके साथ में आ गया आपका अक, स और आ मिलकर के क्या बनेगा, सा बनेगा, यह के साथ में यह जुड़ गया तो यह बनेगा, शब्द क्या बन गया आपका, सायक, क्या शब्द बन गया, सायक। इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे, तो स के अंदर क्या आ रहा है, आई की मात्रा, और आगे क्या आ रहा है, इका, तो आई किस में बदलेगा आपका, आय में, और आगे क्या आ गया आपका, इका, स के अंदर आके मात्रा जुड़ गई सा, यह के अंदर ये जुड़ गया ये, साइका, क्या शब्द बन गया आपका, साइका। सायक और साइका, नायक और नायिका, दायक और दायनी, ये सारे शब्द आपके कौन से संधि के, विलायक, विधायक, विनायक, विधायिका, ये सारे शब्द आपके अयादी संधि के, और अयादी संधि में आय से संबंधित उदाहरण है। अब जो एक उदाहरण अपने अय में, कौन सी ध्वनि में, अय की ध्वनि में एक उदाहरण रह गया था, वो अपने वापस कर रहे हैं, उसको आप पहले वाले उदाहरणों में नोट करेंगे। वो उदाहरण क्या था, जो मैंने इसमें लिख दिया था गलती से, विजय प्लस इनी, विजय प्लस इनी, तो देखिए ए की मात्रा हटाइए, आगे क्या आ रहा है, ए, आगे क्या आ रहा है, इनी, आगे क्या आ गया, इनी। अब देखो जय पहले से क्या है, आधा है, ए किसमें बदलेगा, अय में, और आगे आ गया आपका इनी, आगे आ गया इनी, तो जय के अंदर ए जुड़ता है तो जय पूरा बनता है, यह के अंदर ए जुड़ता है तो ये बनता है विजयनी, क्या शब्द बन गया आपका, विजयनी। तो अपने आप में क्या है,
ये कौन सी संधि का उदाहरण है? अपने आप में अयादी संधि का क्या है? उदाहरण है। ये उदाहरण था इस उत्तर में, ए प्लस एस माने स्वर। तो ये बीच में रह गया अय, क्या करोगे आप? अय, विजयनी। विजयनी नहीं होता, विजयनी। क्या शब्द बन गया? विजयनी। तो विजय प्लस इनी, विजयनी। तो ये सारे उदाहरण आपको कौन सी संधि में करने हैं? अयादी स्वर संधि के अंतर्गत करने हैं। कौन सी संधि में करने हैं? अयादी स्वर संधि में। तो नेक्स्ट क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान संग्रह को शेयर कीजिए। जो भी आपको गलती दिखाई दे वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।